we are actually dealing with chapter 3 from Indian Economic Development. We so far have finished few sessions relating to the topic of liberalization. One or two sessions we have done for the topic liberalization, wherein we have seen certain reforms, changes, कौन से sector में आए हैं. Okay, we have seen reforms industrial sector में क्या reforms आए हैं that we had discussed, financial sector and fiscal sector, इन तीनों sector में क्या changes आए हैं that we had already discussed. Today we are going to discuss again about two sectors जिसमें changes आए हैं. Okay, we are actually looking or discussing the topic of liberalization, जिसमें कौन से sectors में क्या changes आए हैं that we are discussing. So तीन sector में क्या changes आए हैं that we have discussed. Once again, that three sectors are financial sector, industrial sector and fiscal or tax sector. इनमें क्या changes आए हैं वो. Let's start with our today's topic. Today we are going to discuss about foreign exchange में क्या changes आए हैं that we are going to discuss today. Foreign exchange में क्या changes आए हैं. Let's start with the first point, devaluation of rupee. It's a very important point है, devaluation of rupee. 91 से पहले की बात and 91 के बाद की बात. Okay, हर एक point में हम यही discuss करेंगे. Before 91, what was the thing for a particular point, and after 91, what things changed for the same. Before 91, okay, let's talk about 91 की बात है. India was very badly hit by the balance of payment crisis. बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होना या बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आना, उसका मतलब ये है दैट इनफ्लो इज लेस एंड आउटफ्लो इज मोर. इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कैसा हो जाता है, एडवर्स हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा जा रहा है, कम ही आ रहा है, इनफ्लो कम है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन कैसी है, एडवर्स और क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट में है. ओके, नाउ the reform in this regard was devaluation of rupee. अब क्या करना चाहिए, devaluation करना चाहिए रूपी का. रूपी की जो वैल्यू है वो 91 के बाद गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि रूपी की जो वैल्यू है वो devalue, कम करते हैं रूपी की वैल्यू. ऐसा करने से क्या होगा, देखो devaluation मतलब क्या पहले वो देखते हैं. Devaluation refers to reduction in the value of domestic currency in relation to the foreign currency. ये कौन करता है, गवर्नमेंट. What the government does here, government decreases the value of domestic currency as compared to the foreign currency. Foreign currency के मुकाबले कंपैरिजन में गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंट्री की जो वैल्यू है, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम कर रही है. दैट इज डिवैल्यूएशन डन बाय हूम, बाय द गवर्नमेंट. इससे होगा क्या, सो सी इंडिया का जो रुपी है उसकी वैल्यू कम हो गई. ओके, अब क्या होगा, एक्सपोर्ट्स हमारे क्या होंगे, एक्सपोर्ट एंकरेज हो जाएंगे. बिकॉज दूसरी कंट्री वाले जो है वो प्रोडक्ट यहां से ज्यादा लेंगे, बिकॉज अब उनको वो प्रोडक्ट चीपर रेट में मिल रहा है. व्हाई, बिकॉज वी हैव डिवैल्यूएड द करेंसी. ओके, सो it will discourage export, it will encourage export and discourage import. हम import अब कम करेंगे because we have to actually now pay more. exports ज्यादा हो जाएंगे because actually उनको अब कम पे करना पड़ रहा है दूसरी कंट्री वाले को. ओके, इट लेड टू इंक्रीज इन द इनफ्लो. अब हुआ क्या, इससे कंक्लूजन क्या आया, इनफ्लो ज्यादा होने लगा. ये क्यों किया, बिकॉज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स चल रहा था, इनफ्लो कम था, आउटफ्लो ज्यादा था. ओके, अब 91 के बाद डिवैल्यूएशन करने से हुआ क्या, डिवैल्यूएशन करने से इनफ्लो जो है वो ज्यादा हो गया. ओके, सो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का जो है ये फर्स्ट पॉइंट है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी. सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज रेट. अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता था एंड बाद में फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता था, दैट वी आर गोइंग टू सी. अर्लियर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. In short, the foreign exchange rate in one line was controlled by the government. 91 से पहले की बात है. 91 के बाद क्या हुआ, now the government allowed market forces. Market forces दो है, demand and supply. Now how the things are being done, now the foreign exchange rate is being controlled by the market forces, demand and supply. पहले किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था. 91 के बाद क्या हो गया, the things are in the hands of now market forces, दो market forces, demand and supply. Okay, so again the topic we had done, that was about the foreign exchange reform. Foreign exchange reform के अंदर we have seen two topics, one devaluation of rupee and foreign exchange rate. Okay, so that is the fourth reform actually. Now the last reform in the liberalization topic, and the liberalization topic is done.
The next reform is in the trade and investment policy. Trade and investment policy में क्या changes आए, that we are going to see here today. Okay, trade and investment policy में क्या क्या changes आए हैं. The first is dismantling of quantitative restrictions on import and export. See, 91 से पहले क्या था, restriction था import export पे, quantitative restriction. इससे ज्यादा quantity में import export नहीं हो सकता है. Okay, that was 91 से पहले restrictions थे. Prior to 91, India followed the policy of quantitative restrictions on import and export. This was done through rigid control over imports by keeping the tariffs very high. अब ये restriction कैसे रख सकते हैं गवर्नमेंट, कैसे रखा था गवर्नमेंट ने 91 से पहले कि लोग इंपोर्ट कम करें. ये कैसे रखा था गवर्नमेंट ने, जो इंपोर्ट करता है उस पे टैरिफ्स, टैक्स रेट्स ज्यादा कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी रखे, टैक्स रेट भी ज्यादा रख दिया. अब होगा क्या, इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. दिस पॉलिसी रिड्यूस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. इससे हुआ क्या, एक्चुअली कंपटीशन जैसा नहीं रहा. डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन मार्केट का कंपटीशन रहा ही नहीं, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट आना बंद हो गया, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन रखा गया इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एंड द टैरिफ्स ज्यादा कर दिया गया. तो बाहर का प्रोडक्ट अब यहाँ नहीं आ रहा है. सो क्या हुआ, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको कंपटीशन मिला नहीं, एफिशिएंसी उनकी बढ़ी नहीं, कम हो गई एफिशिएंसी. अगर कोई कंपटीशन में है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से, लेकिन यहाँ वो सिचुएशन थी नहीं. नाउ लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एम्ड एट रिमूवल ऑफ दोस रिस्ट्रिक्शंस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेयर आल्सो फुली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया 91 के बाद, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड व्हाट यू कॉल मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स है उनमें अप्रैल 2001 के बाद रिस्ट्रिक्शंस पूरा हटा दिया गया. Okay, so this was the first point under trade and investment policy. Point number 2, reduction in tax rates. Tax rate में भी कम कर दिया गया. Earlier जो tax rate बहुत ज्यादा था उसमें भी modification आया. There were very high tariff imposed on import to favor the policy of protection. Protection domestic industries को मिले, इसीलिए क्या किया था, tax rate बढ़ा दिया गया, so that बाहर का प्रोडक्ट यहाँ ना आए and domestic industries को protection मिले. After that, now tariff on imports were reduced to enhance domestic trade and economic growth. अब imports आने लगा, restriction हटा दिया गया. Actually अब benefit होने लगा domestic industry को. पहले ऐसा सोचा गया था कि restriction रखने से benefit होगा, लेकिन restriction हटाने के बाद जो tariff rates है वो कम करने के बाद benefit actually started coming to our domestic industries. Number 3, licensing procedure. पहले 91 से पहले अगर कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपको लाइसेंस लेना था उसके लिए क्या है, एंड 91 के बाद क्या हुआ वो है. Prior to 91 there were huge restriction to obtain import license. In order to keep a strict control over imports, imports पे strict control करने के लिए, ज्यादा imports नहीं हो उसके लिए import license अगर किसी को लेना है तो उसके लिए huge restriction रखा गया था. Okay, बहुत सारी formalities, procedure, restrictions ये सब था, so that import license easily किसको मिले नहीं. Now import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries. Okay, now जो प्रोडक्ट हार्मफुल है import license अभी भी है, लेकिन वो जो प्रोसीजर है वो एकदम इजी कर दिया गया है. Okay, it's not like लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो hazardous है, environment sensitive है, इन सब चीजों के लिए अभी भी restrictions तो जैसे थे वैसे ही हैं. Okay, so these are the topics under the reforms called trade and investment policy. Actually liberalization पूरे टॉपिक में अगर आप देखने जाओ तो 5 reforms we had seen so far. Okay, number 1 was about industrial sector में क्या reforms आए. Number 2 was about financial sector में क्या reforms आए. Number 3 tax structure में क्या changes आया. Today we again discussed about 2 topics. Okay, the first one was foreign exchange reforms थे, and the last topic today we discussed was about trade and investment reforms. Okay, so on and all the topic of liberalization is over. Okay, so from our next session we are going to talk about privatization. Okay, thank you and have a nice day.